नमस्कार, मी चित्रा त्रिपाठी. संध्याकालीन 5 वज्रात आहेत. एबीपी न्यूज रील सर्वात मोठ्या वादविवाद कार्यक्रम महादंगलचा हा वेळ आहे. आजचा वाद महाराष्ट्रातील भाषेच्या वादावर आहे. एका भाषेला दुसऱ्या भाषेविरुद्ध का उभे केले जात आहे. मेरी मराठी भाषा और समृद्ध होती तो मैं बेहतर तरीके से आपको और ज्यादा जानकारी दे देती. और जो दर्शक महादंगल का हिस्सा हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक भाषा दूसरी भाषा की दुश्मन नहीं बल्कि पूरक होती है. ज्यादा भाषा जानने का मतलब कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्ञानी है. कई भाषा जानना हमें मजबूत करता है, कमजोर नहीं करता. लेकिन हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारे नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए भाषा को भाषा से लड़ाने का काम करते हैं. चुनावी राजनीति में जब पीछे रह जाते हैं तो आम जनता को धर्म, क्षेत्र और भाषा के नाम पर एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं. फूट डालो और राज करो की यह नीति तो अंग्रेजों की थी, लेकिन आज भी हम इससे बाहर नहीं निकल पाए हैं. महाराष्ट्र सरकार की 3 भाषा नीति को लेकर जो विवाद शुरू हुआ वो अब कई जगह गुंडागर्दी का रूप ले चुका है. मुंबई के आसपास के कई इलाकों में मराठी ना बोलने पर लोगों को पीटा जा रहा है. खास बात यह है कि इस गुंडागर्दी में राजनीतिक पार्टी के लोग भी शामिल हैं. शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में एक व्यक्ति को पीटा गया. अब यह राजनीति हिंदू मुसलमान की ओर भी आगे की ओर बढ़ चली है, क्योंकि इस पिटाई को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने पूछा है कि मुसलमानों से क्यों नहीं मराठी बोलने के लिए कहा जाता. आखिर हिंदी विरोध के नाम पर यह कैसी सियासत है. क्या हिंदी और मराठी को लड़ाएंगे तभी वोट पाएंगे. क्या भाषा के नाम पर नफरत फैलाने के लिए ठाकरे भाई साथ साथ आए हैं. क्या विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से पिटने के बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे भाषा का कार्ड खेल रहे हैं. क्या यह बीएमसी चुनाव की रणनीति है और वास्तव में जनता क्या इस मुद्दे पर इन्हें करेगी वोट. कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा महादंगल में करेंगे, लेकिन उसके पहले वार पलटवार देखिए. तो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? अब जो हिंदू के ऊपर हाथ उठाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी. कचरा को मैं जवाब नहीं देता. I think Nitesh Rane should understand one thing, that we are Hindu, but we are not Hindi. चुनावों के लिए मराठी मुद्दे को सामने रखा गया. एक बार चुनाव हो जाएंगे ये सब भूल जाएंगे. स्वयं शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे भी हिंदी विरोधी नहीं थे. वो कट्टर मराठीवादी थे, लेकिन पूरे जीवन कभी उन्हें हिंदी के विरोध में एक शब्द नहीं बोला. अगर वो हिंदी के विरोधी होते तो दोपहर का सामना हिंदी अखबार शुरू नहीं करते और मुझे संपादक नहीं करते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री था जब भी बनता रहे, 2.5 साल में 2 बार गए. तो अभी कौन से काम के लिए, लोगों के लिए, मराठी लोगों के लिए रास्ते पे आने वाला है. मराठी का पूरा सम्मान है. ये जाकर बड़े बड़े जो कारपोरेट हैं जिनकी हेड ऑफिस मुंबई में है, वो हिंदी अगर बोलते हैं तो उससे जाकर मारो, उनको मारो ना, तो समझो कि हाँ तुम बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े जो है मराठी को चाहने वाले हो. मराठी का ये 25 साल मुंबई महानगर पालिका ये उद्धव के साथ में है. साहब के जैसा उद्धव उसके ऊपर बैठा है. तो 25 साल में 30 साल में मुंबई का मराठी आदमी मुंबई के बाहर कैसा गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन. और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे. भाषा विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चेतावनी दी है. उन्होंने 2 टूक कहा है कि भाषा पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मराठी के साथ ही साथ दूसरी भाषाओं का भी पूरा सम्मान होना चाहिए. मारपीट करने वालों पर केस दर्ज किया जाएगा, ये कहा है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने. आपको बताते चले कि लगातार मराठी न बोलने पर मुंबई में लोगों की पिटाई का मामला सामने आया है. 2 जुलाई को ठाणे में शिवसेना यूबीटी के पूर्व सांसद राजन विचारे के दफ्तर में व्यापारी की पिटाई कर दी गई. 2 जुलाई को ही ठाणे में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने फूड स्टॉल चलाने वाले को पीटा और लगातार ये मामला बढ़ता हुआ चला जा रहा है. इसको लेते हुए अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या दी है चेतावनी, मुख्यमंत्री को सुनते हैं.
बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। मुख्यमंत्री की ओर से दो टूक चेतावनी दे दी गई है, लेकिन ये चेतावनी गुंडागर्दी करने वाले लोगों पर क्या काम आएगी, बड़ा सवाल बना हुआ है। कई मुद्दे हैं जिसको टटोलने की करेंगे कोशिश।